और ब्रेकिंग न्यूज मॉर्निंग जी में गिलगित बाल्टिस्तान से जहां सैलाब आ चुका है और हिमनद झील के पास ये बादल फटा जिसकी वजह से ये सैलाब आया। 15 टूरिस्ट लापता हैं इस हादसे में, आपको बता दें, और 3 की मौके पर मौत हो गई है। 15 लापता। बाढ़ से पूरे इलाके में डर का माहौल देखा जा रहा। सैलाब में कई कारें भी बहती नजर आ रही हैं। बाढ़ से पूरा इलाका कितना बदहाल हो गया है, आप देख सकते हैं तस्वीर। अगली खबर छपरा से है, जहां पर एक दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां गंगा नदी के कटान ने तबाही मचा दी है और देखते ही देखते एक पूरा पक्का मकान नदी में समा गया। छपरा के इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार कटान हो रहा है। प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ मुआयना किया गया, लेकिन राहत के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे। कई साल पुराना ये पेड़ भी जल समाधि ले चुका है। ये मंजर किसी त्रासदी से कम नहीं। गंगा का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव स्थानीय लोगों के लिए अब खतरे की घंटी बन चुका है। लोग डरे हुए हैं और घर छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल उठता है, क्या प्रशासन जागेगा या यूं ही गंगा का रौद्र रूप जिंदगियां निगलता रहेगा। खबर हिमाचल से, जहां लगातार होती बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पर मिट्टी धंस रही है। मौसम की मार ऐसी कि सिर्फ हमीरपुर में ही करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बारिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा लारजी बांध और पंडोह बांध से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इसको देखते हुए सुजानपुर और नादौन उपमंडल के निचले क्षेत्रों के लोग ब्यास नदी के पास न जाने की अपील गई है। साथ ही लोगों से कहा है कि जब तक बहुत जरूर न हो तब तक घरों से बाहर न निकले। बता दें कि मौसम की मार से अभी हमीरपुर में 92 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और आगे देखिए आप मॉर्निंग सी में रफ्तार के साथ राजधानी दिल्ली की बड़ी खबरें। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक करके बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। तो वहीं दिल्ली में बरसात से कुछ इलाकों में लोगों को भारी जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। देवली विधानसभा क्षेत्र में हाल कैसा है देखिए। यहाँ की बांध रोड से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर 3 फीट पानी भर गया, जिससे इलाके के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। गाड़ियां जलभराव के चलते जहां तहां फंसी नजर आई हैं। दिल्ली में बारिश के बीच में जनकपुरी इलाके में भी मुख्य सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके चलते बीच सड़क गहरा गड्ढा होने के चलते यातायात बुरी तरह बाधित रहा। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वहीं सड़क धंसने से इलाके में हादसे का भी खतरा बना हुआ है। इस बीच इलाके के लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में इस बार कांवड़ को लेकर भव्य इंतजामात नजर आए थे। तो खुद सीएम रेखा गुप्ता भी कई इलाकों में पहुंची। कांवड़ शिविरों में पहुंचकर वहां पर जायजा लिया, कांवड़ियों से मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे ही कांवड़ शिविर का दौरा हम करने पहुंचते हैं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई इनके द्वारा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि सेवा समर्पण की जिम्मेदारी माना है। वहीं दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद भी कई बदमाश कानून को खुली चुनौती दिल्ली में दे रहे। मंगलवार को आनंद विहार इलाके में ऑटो से आए एक लुटेरे ने बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और मंदिर में दर्शन करने जा रही बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूट करके फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि दिल्ली की सड़कों पर यह ऑटो बिना नंबर प्लेट के घूम रहा था, जो कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। Zee News.